हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज़िया टेक डिजिटल यूट्यूब चैनल। दोस्तों वेलकम करता हूं आज की न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। जैसे दोस्तों कि मैंने आप लोगों के साथ वादा किया था कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप किस तरह से घर बैठे अपने बैंक अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं, तो ये वो फाइनली वीडियो है जिसके अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और आपको गाइड करूँगा कि किस तरह से आप लोग बगैर ब्रांच जाए घर बैठे अपने अकाउंट को ओपन भी कर सकते हैं, उसकी बायोमेट्रिक भी कर सकते हैं और साथ ही आपको जिस तरह से मुझे ये डेबिट कार्ड रिसीव हुआ, आपको इस तरह से डेबिट कार्ड भी आपके एड्रेस के ऊपर रिसीव हो जाएगा। और इसके अंदर मैंने किसी भी तरह का कोई भी डिपॉजिट नहीं किया, सिर्फ मैंने 100 रुपये का डिपॉजिट किया था चेक करने के लिए कि अकाउंट वर्किंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर आप लोग ब्रांच में जाते हैं तो वहाँ पे भी आपका ये अकाउंट ओपन हो सकता है, लेकिन वहाँ पे आपसे वो ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं कि भाई आप कहाँ से अर्निंग लेके आते हैं। तो कभी आप कहते हैं हम एडसन से लेके आते हैं, कभी आप कहते हैं जी हम फाइवर अपवर्क, तो फिर वो आपको कहते हैं कि इसके जो स्टेटमेंट्स हैं वो हमें दे दें। तो यह इसके अलावा जो लोग नए होते हैं, जो लोग न्यू ऑनलाइन अर्निंग करने लगते हैं, उनके पास कुछ भी इस तरह का एविडेंस या प्रूफ नहीं होता कि जो वो शो कर सके कि हम अपनी इनकम कहाँ से ले रहे हैं। जैसे कि व्हाट्सअप वगैरह के ऊपर भी आपको क्लाइंट्स मिल जाते हैं। तो इन सारे झंझट से अगर आप लोग बचना चाहते हैं और ब्रांच भी नहीं जाना चाहते, तो आपके घर बैठे ही आपका अकाउंट ओपन हो जाए। तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि ये वाकई ही काम करता है कि नहीं करता। इससे पहले का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो इस वीडियो को आप लोग मुकम्मल वॉच करिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले अगर मैं यूबीएल की बात करूँ, जब मैं यूबीएल का अपना अकाउंट ओपन करवाने के लिए गया था, मैंने उनको कहा कि भाई मुझे ना फ्रीलांस का अकाउंट ओपन कर दो, तो उन्होंने मुझे नहीं करके दिया। उन्होंने मुझे किसी शॉप के लेटर पैड के ऊपर अपना अकाउंट ओपन करने को कहा, तो फिर मैंने उसके ऊपर अपना अकाउंट ओपन करवा लिया था। तो फिर मुझे हमेशा ये खतरा रहता था कि यार जो मैंने लेटर पैड दिया है वो तो शॉप फिजिकली अवेलेबल नहीं है, क्योंकि लेटर पैड हम उनको दे देते हैं जिसके ऊपर वो अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हुए आपका जो अकाउंट है वो ओपन कर देते हैं। तो इसी तरह से आप एचबीएल, यूबीएल, एमसीबी हर बैंक के अंदर अपने अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। तो जब आप उनको बोलेंगे कि आप फ्रीलांसर हैं या आप इंटरनेट से अर्निंग करते हैं, तो वो आपका अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। तो ये आपको अगर इस चीज़ से बचना है तो फिर आप एक यूबीएल का फ्रीलांस अकाउंट बनवा सकते हैं, घर बैठे आप उसको ओपन कर सकते हैं। यूबीएल की ऑफिशियल वेबसाइट से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और कहाँ कहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है, मैं वो स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। और इसके अंदर आपको ब्रांच में जाके किसी भी तरह का 1 लाख का या 2 लाख का डिपॉजिट नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को हम आगे लेके चलते हैं। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले अगर आप लोगों को अपना फ्रीलांस अकाउंट ओपन करवाना है तो आपको यूबीएल की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। अब इसके लिए क्या आपको एनटीएन की ज़रूरत पड़ेगी? आपका जो बिजनेस है, जो भी आप काम करते हैं, क्या वो एफबीआर से रजिस्टर होना चाहिए? प्लस पॉइंट है कि अगर आपका अकाउंट एफबीआर के साथ है या आपने एफबीआर के ऊपर अपने आप को रजिस्टर करवा रखा है, तो आपका प्रोफाइल एफबीआर के ऊपर अपडेट है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो फिर भी आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। दूसरा स्टेप आप लोगों के पास यहाँ पे क्या इसके लिए कोई इनकम सोर्स या इनकम प्रूफ आपके पास होना चाहिए? जी हाँ, उसके लिए आपके पास इनकम प्रूफ और इनकम सोर्स आपका जो भी होगा वो होना ज़रूरी है। लेकिन नॉर्मली वो आपसे इस तरह से नहीं लेंगे, वो आपसे ईमेल से ले लेंगे, जहाँ पे आप उनको सेटिस्फाइड कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि आप कौन सा काम करते हैं। अगर आप फाइवर, अपवर्क के ऊपर या किसी भी तरह से अगर आप काम करते हैं, तो उसका जो भी इन्वॉइसेस होती हैं, या आपके पास किसी भी तरह का कोई भी इनकम सोर्स या स्टेटमेंट है, तो आप उनको दे के सेटिस्फाइड कर सकते हैं। तो इसका बेस्ट और सही तरीका क्या है? इसका बेस्ट और सही तरीका हमारे पास ये है कि आप लोगों के पास एक लेटर पैड होना चाहिए। जिस तरह से मैं अपना अभी कुछ डिटेल्स को हाइड कर लेता हूँ, तो ये आप कैनवा के ऊपर बना सकते हैं, फोटोशॉप के ऊपर बना सकते हैं, और इसके ऊपर जो डिटेल्स लिखी हुई हैं ये आप चैट जीपीटी के ज़रिए भी लिखवा सकते हैं। इसके ऊपर आप इसको प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर आपने इसके ऊपर सब कुछ अपनी जो डिटेल्स है वो रियल ही देनी है, मतलब कि आपने इसके ऊपर अपना जो घर का एड्रेस है वो लिख लेना है। इसके ऊपर आप अपना मोबाइल नंबर लिख लेंगे, अपना जीमेल लिख लेंगे आप इसके ऊपर, ठीक है, अपना नाम लिख लेंगे, और इसके साथ साथ आप इसका डिज़ाइन भी अपने हिसाब से बना सकते हैं। और आपने जो इसके ऊपर अपनी सर्विसेज देते हैं, ठीक है, वही आपने इसके ऊपर लिखनी है। मतलब कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, या आप वेब डेवलपर हैं, वेब डिज़ाइनर हैं, आप वीडियो एडिटर हैं, या आप किसी भी तरह की कोई भी सर्विसेज देते हैं, आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, तो वो तमाम की तमाम चीज़ें आपने इसके ऊपर लिख लेनी है। अब लिखने के बाद नीचे यहाँ पे आपको अपने साइन करने होंगे लास्ट में, जिससे आप ये इस चीज़ को आप लोग जो है वो एग्री करोगे कि जो चीज़ें आपने बताई हैं ये बिल्कुल ठीक हैं। आप इन्हीं के ऊपर ये सब कुछ साइन करने के बाद फिर आपने इस लेटर पैड की स्कैनर ऐप के ज़रिए एक तस्वीर बना के इसको स्कैन कर लेना है। दूसरा, आप लोगों के पास एक बिल्कुल सा वाइट पेपर होना चाहिए। जिस तरह से ये एक वाइट पेपर है, बिल्कुल सा वाइट पेपर होगा, ये देख लें आप, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्या करना है कि अपने आईडी कार्ड वाले जो साइन है वो कर लेने हैं, और ये साइन करने के बाद थोड़े से अपने बड़े करने हैं कि अच्छी तरह से ये साइन आपके जो है वो नज़र आ जाएं। अब साइन आपने किस तरह से करने हैं मैं आपको बताता हूँ।
सबसे पहले आपने अपने साइन कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आपने अपना आईडी कार्ड का जो नंबर है वो लिख लेना है। उसके नीचे आपने अपना जो नाम है वो लिख लेना है और उसके नीचे आप लोगों ने उस आज की जो डेट होगी, जिस डेट को ये आप एप्लीकेशन या डॉक्यूमेंट सबमिट करवा रहे होंगे, वो आप लोगों ने डेट लिख लेनी है। और डेट लिखने के बाद फिर आपने स्कैनर के ज़रिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है और जब आप इसका अकाउंट अप्लाई करने लगेंगे, बनाने लगेंगे, तो वहाँ पर आपको एक जगह पर सिग्नेचर का ऑप्शन मिलेगा, तो वहाँ पर वो आपने सिग्नेचर ओपन कर देना, ठीक है। तो इस तरह से ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने सबमिट कर देने हैं। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स ऑप्शनल होते हैं और इसके अंदर एनटीएन आपसे नहीं मांगा जाता। तो मेरे केस के अंदर मेरे पास एनटीएन बना हुआ है, क्योंकि मैंने ज़िया टेक डिजिटल जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर ही अपना एनटीएन बनवा लिया है। और उसके साथ साथ मेरी वेबसाइट भी है ziatechdigital.com, जो कि अभी फ़िलहाल तो ब्लैंक है, उसके ऊपर कोई काम नहीं है, पर इन फ्यूचर मैं उसको एडसेंस से अप्रूव करवा के उसके ऊपर भी काम करने का सोच रहा हूँ। तो मैंने जितना भी अपना छोटा मोटा बिजनेस था वो मैंने सारा का सारा FBR के साथ रजिस्टर करा लिया और मुझे 1 साल से ज़्यादा हो गया है अपने बिज़नेस को, छोटे मोटे को रजिस्टर करवाया हुआ, जो कि मेरे पास नॉर्मली क्लाइंट्स व्हाट्सएप वगैरह के ऊपर भी आ जाते हैं। तो वो सारी की स्टेटमेंट जो भी होती है टैक्स वो पेयर के अंदर मैं ऐड कर लेता हूँ। तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है। तो मैं उससे उन्होंने मुझसे किसी भी तरह का FBR का सर्टिफिकेट नहीं मांगा, उन्होंने जस्ट मुझे ये कहा था कि भाई आप अपना जो एड्रेस वगैरह है वो हमें बिल्कुल ठीक से बताएं कि आपके पास ये डेबिट कार्ड पहुंच सके। तो वो मैंने उनको ठीक से लिख कर भेज दिया। अगर आपको इसके अंदर किसी भी तरह की दिक्कत या परेशानी या प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आपको इसके ऊपर पूरी डिटेल्स वीडियो चाहिए तो फिर आप मुझे नीचे कमेंट्स भी कर सकते हैं। मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ इसकी पूरी वीडियो भी बना के दे दूंगा, क्योंकि फिर मुझे किसी न किसी का अकाउंट ओपन करना होगा, तभी वो प्रोसेस आगे चल पाएगा। इस तरह से डेमो के अंदर वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इसलिए मैंने फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वीडियो साथ में नहीं की और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा अकाउंट ऑनलाइन ओपन हो जाएगा। इस वजह से भी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मैं इससे पहले HBL के ऊपर, इससे पहले MCB के ऊपर भी अपना ऑनलाइन अकाउंट बनाने की पूरी कोशिश की है मैंने, और वो नहीं बन पाया। उसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। इनकी जो वेबसाइट होती है वो काम नहीं करती, वहाँ पे एरर आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर होती है। पर इनकी वेबसाइट स्मूथली थी, जो कि एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद आपको ईमेल भी आ जाती है। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ, और आपका अकाउंट ओपन होने के बाद ये भी आपको नज़र आ जाएगा कि आपका अकाउंट ओपन हो गया, ठीक है। उसके बाद इनका जो जिस भी आपने ब्रांच को सिलेक्ट किया होगा, तो या आपको हेड क्वार्टर से आपको ये एक मैनेजर देंगे, रिलेशनशिप मैनेजर, जिसके ज़रिए आप इनको ईमेल के ज़रिए इनसे आप रब्ता कर सकते हैं। care@ubl.com.pk के मेरे ख्याल में इनका ईमेल होगा। जो भी होगा वो आप देख लीजिएगा, वो आपको ईमेल कर देंगे, जिसके ज़रिए आप इनसे बातचीत करके अपने अकाउंट को जल्दी ओपन करवा सकते हैं। और कोई भी डिपॉजिट की रिक्वायरमेंट इसके अंदर नहीं है और आपका परफेक्टली अकाउंट ओपन होगा। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि हमारा बायोमेट्रिक के लिए आप क्या कर सकते हैं कि UBL की ऐप ओपन करें और वहाँ से आप अपनी बायोमेट्रिक करवा सकते हैं। अब मैंने इसको वेरीफाई करने के लिए क्या किया कि मैंने UBL की ऐप के ज़रिए ही बायोमेट्रिक करने के बाद फिर मैं UBL की ब्रांच में चला गया। तो वहाँ पे जाके मैंने उनसे पूछा क्या मेरे अकाउंट की कोई बायोमेट्रिक रहती है। तो उन्होंने जब चेक किया, उन्होंने बोला कि आपका अकाउंट बिल्कुल ठीक है, इसमें किसी भी तरह की बायोमेट्रिक की ज़रूरत नहीं है। जो कि मैंने एप्लीकेशन के थ्रू ही बायोमेट्रिक कर ली थी, लेकिन मैं अपनी तसल्ली के लिए, कन्फर्मेशन के लिए चला गया कि अगर बायोमेट्रिक मेरी नहीं हुई होगी तो 60 दिन के अंदर मेरा अकाउंट जो है वो टेम्परेरी होल्ड पर भी लग सकता है, क्लोज भी हो सकता है टेम्परेरी, क्योंकि जब तक मेरा उसके ऊपर बायोमेट्रिक नहीं होगा बंद भी हो सकता है टेम्परेरी, ठीक है। तो फिर मैंने जाके ब्रांच के ऊपर विजिट किया, उनको जाके मैंने कहा तो उन्होंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं। उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि सर आपने अकाउंट कैसे ओपन किया क्या या कुछ भी, उन्होंने सिर्फ कहा कि आपका अकाउंट ओके है, बस। फिर भी मैंने उनको ज़बरदस्ती कहा कि भाई आप मेरी बायोमेट्रिक करें, क्योंकि मैंने ऐप से किया तो मुझे तसल्ली नहीं है, तो आप मेरी बायोमेट्रिक कर लें। तो उन्होंने मुझसे एक अंगूठा लगवाया, मैंने अंगूठा लगा दिया, उन्होंने बोला ओके आप सर आप जा सकते हैं। तो इतना सा काम था, मेरा अकाउंट ओपन हो गया। अब मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। इसकी लिमिट वगैरह डेबिट कार्ड आपके घर में आ जाता है, जो कि आप घर बैठे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे वो मैंने आपको बता दिया कि आपके पास लेटर पैड होना चाहिए, नहीं है तो कैसे कैनवा के ऊपर जाके बना लीजिएगा। और उसके ऊपर जो डिटेल्स लिखनी है वो ChatGPT को बताएं कि आप ये काम करते हैं, वो इंग्लिश के अंदर आपको डिटेल्स लिख कर दे देगा। नीचे आपने सिग्नेचर का जो खाना है या जो जगह है वो छोड़ देनी है, वहाँ पर आपने अपने सिग्नेचर कर दें, ये आपका काम हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी स्टैंप लगाना चाहते हैं तो ChatGPT आपको स्टैंप भी लगा के दे देगा। तो ये थी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, तो आप मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो चाहिए जिसके अंदर हमने प्रॉपर अकाउंट को किस तरह से ओपन करना है, तो वो भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको बना के देने की कोशिश करूँ। अगर आप नीचे मुझे सिर्फ 100 कमेंट्स कर देते हैं, क्योंकि उसके लिए काफ़ी मेहनत होगी, किसी न किसी का अकाउंट ओपन करना होगा और उस बंदे को भी बुलाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप इसके अंदर अपनी सेल्फ़ी देते हैं तो वो लाइव कैमरा आपका जो ना वो सेल्फ़ी लेता है, मोबाइल से भी या आपके लैपटॉप से भी, तो उसको हम अपलोड नहीं कर सकते। तो उसके लिए बंदे का होना बहुत ज़रूरी है।
तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।